बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। मैं हूं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर ऐवान के अंदर से मुस्तरद किया जा चुका है फंड्स दिए जाने वाला मामला, जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद अभी तक नहीं दिया जा सका। कायमा कमेटी तक ये मामला पहुंचा, उसने इसको रेफर कर दिया और रेफर उसने ऐवान की तरफ किया। ऐवान में आज एक मरतबा फिर जब इस बिल को पेश किया गया तो उसको मुस्तरद कर दिया गया और ऐवान ने अरकान का कहना यह है कि यूं करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब इस हवाले से क्या कहता है, कल ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। आज का दिन आखिरी जो है वो डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और डायरेक्ट अहकामात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑनरेबल बेंच की जानिब से दिए गए थे स्टेट बैंक को कि वो ये पैसे 21 अरब जो है वो प्लेज करें और इस हवाले से लिक्विडेट करें ताकि इसका इनकाद किया जा सके और कल इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराएं। बहरहाल ये सारा मामला है क्या, किस जानिब बढ़ है। अदर दैन दैट इस वक्त कुछ हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस के दरमियान कुछ गुफ्त शनीद बातचीत का सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी खासी मुतहरिक है, उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब आज हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे, उन्होंने कहा मेरी जान को ख़तरा है और इस ईद की छुट्टियों में मेरे ऊपर हमला यानी ज़मान पार्क के ऊपर हमला किया जा सकता है भरपूर किस्म का। इस हवाले से उन्होंने आज एक बयान भी रिकॉर्ड कराया। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है कि कभी आइन की इस हद तक वायलेशन देखी गई हो, बावजूद इसके कि एक नहीं मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस किस्म की इस वक्त एक हर्जा सराई सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ख़िलाफ़ या जजेस के ख़िलाफ़ जारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हर्जा सराई नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न सर। उसमें तो मुर्तज़ा साहब ये कोई मेरे ख्याल दो आरा नहीं है कि आइन में जो कुछ लिखा गया है अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, और बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब है कि आप आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इस चूंकि मुआशरा बटा हुआ है, पार्लियामान भी बटी हुई है, इस तरह उसी की अक्कासी हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मिलती है, वहां भी दो मकातब फिक्र है। लेकिन एक बात मेरा ख्याल बड़ी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस के इख्तियार पे एतराज किया था, उन्होंने भी आइन की इस प्रोविजन से इनकार नहीं किया जिसके तहत किसी भी असेंबली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने जरूरी हैं। अब वो अलग बात है कि आया आइन पे एहतराम, आइन को फॉलो करना राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ की मंशा के मुताबिक होना चाहिए, यानी वो अपने तरीके से आइन को ढाल लें। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े वाज़ेह कहा है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, यानी बाकायदा एक मंसूबे के तहत इलेक्शंस को मुअख्खर करने की कोशिश की जा रही है। और फिर दूसरा मकतबा फिक्र वो है जिसकी क़यादत इस वक्त एतजाज हसन साहब कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं और हामिद खान हैं, अभी जुबैरी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बुनियादी तौर पे ये एतराज़ है कि जी आइन में एक गैर मुबहम अंदाज में चीज लिखी गई है, उस पर आप अमल दरामद कर लें। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के पास जाहिर है कोई फौज तो नहीं है जिसके जरिए वो अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाए। उसका काम तो महज अहकामात जारी करना है आइन की रोशनी में, और वो भी सिर्फ आइन का जो प्रोविजन है उसकी बुनियाद पे उसको वो रिएटरेट करे, उसका यादा करते हुए हुकूमत से कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन हुकूमत नहीं करवा रही। तो मालूम, अब मुझे नहीं मालूम कि इससे ज्यादा हम इस हवाले से क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, आप सर मेरे साथ रहिएगा। फैसल चौधरी साहब एक्सपर्ट हैं लॉ के, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये फरमाएं कि अभी तक तो जाहिर है इसमें इशरफ नहीं हो सकी, लेकिन एज़ पर गवर्नर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक उन्होंने कहा कि जी हमने 21 अरब जो है वो हमने प्लेज कर दिया है। सो कल ज़ाहिर जब जवाब जमा होगा तो ज़ाहिर उसमें अपना अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, लेकिन मेरा कानूनी नुक्ता नज़र मैं जानना चाहता था, अगर वो प्लेज की ऑप्शन पेश कर दी जाए जैसा कि वो कह रहे हैं, तो कोई एग्जम्पशन मिल जाती है? आई मीन कोई किसी चीज़ में ये तो नहीं कि कोई कदगन उनके ऊपर लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज द मनी हैज़ बीन प्लेज नॉट लिक्विडेटेड। तो कल वो जाएंगी, वो सीधा उनको कंटेम्प्ट में भेजना चाहिए जेल में, बिकॉज शी प्लेज्ड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में, और उन्होंने कहा कि उसके बाद वो जो है वो उसके बाद उन्होंने कहा को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम नहीं है, और
ये गवर्नमेंट के फाइनेंस रेगुलेशन है 2021 के, उसमें जो रेगुलेशन 11 है उसमें जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो पैसे जो ना देंगे तो ये जो असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है EDM ये तो सारे कठपुतलियां हैं, वो पीछे से डोरे को और हिला रहा है। देखिए ये इस तरह से तो निजाम इस तरह से जानबूझ कर तबाह किया जा रहा है ना, ये तो वर्चुअल मार्शल लॉ है। इसमें जो आप बात करें इस तरह से तो कभी भी नहीं होता। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का नहीं पसंद आया लोगों को, ठीक है, अपनी तहफुजात हो सकते हैं लोगों के, लेकिन इस तरह से उस पर अमल दरामद ना करके तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो आप उस दीवार के साथ लगा रहे हैं। उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद अलावा चारा क्या रह गया, और अगर वो नहीं करेंगे तो अदारा खत्म हो जाएगा, और वो अदारा तो अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया तो फिर मजिस्ट्रेट जो है ये फिर कैसे, ये तो फिर हम वो बन जाएंगे तालिबान टाइप इलाके, जहाँ पे जिसका ग्रोथ तगड़ा होगा वो दूसरे को मार कुट के तो अपना करना शुरू कर देगा। इस तरह की जो तरीकेकार इख्तियार किए गए हैं, कराए जा रहे हैं, जो भी कराया जा रहा है, जो भी कोई पीछे इनका एडवाइजर है वो बिल्कुल पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तब्दील करना चाह रहे हैं। अच्छा चौधरी, ये फरमाएं कि अब देखें बहुत सारी चीज़ें ज़रा हम नहीं समझ पाते हैं, लीगल बंदा बेहतर समझ पाता है। जिस ट्रजेक्ट्री के अंदर हुकूमत या उनके लीडरान समेत वज़ीर-ए-आज़म के बढ़ रहे हैं, वो नज़र आ रहा है कि खुली कॉन्फ्रंटेशन वो कर रहे हैं। क्या प्लान इन आइनी मराहिल को अबूर करते हुए कंटेम्प्ट ही लगवाना है ताकि कोई एक विक्टिम कार्ड के तौर पर आगे अपने आप को पोर्ट्रे किया जा सके, क्योंकि ऐसी बात तो बड़ी तकवीत तो पा रही है। जी उनको यही है, और बाद में तो फिर उन्होंने जो है जो लगता है कुछ जजेस को तोड़ा हुआ है, जो बार बार ये उसका करते हैं, और उन जजेस को भी अपनी पोजीशन जल्दी क्लियर करना पड़ेगी कि ये जो मामलात जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्या उनके हाथों में खिलौना है, या वो अपने इदारे के लिए खड़े होंगे, या आइन के लिए खड़े होंगे, या इनके लिए खड़े होंगे। बिकॉज ये जो तरीकेकार कुछ जजेस की तरफ से इख्तियार किया गया है वो मजहब के साथ इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। वो बिल्कुल ये तरीकेकार ठीक नहीं है, और अपनी जो भी किसी की उनकी जाती पसंद नापसंद है उस हिस्से में वो आइन पे चढ़ दौड़े वही जजेस, और आइन पे अमल दरामद न कराएं और अदारे की सुबकी कराएं, और कल ये समझें कि उनकी भी इज्जत होगी या रिस्पेक्ट बनेगी, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आज अदारा जो है वो सुबकी या उसकी एम्बेरसमेंट होगी तो कल आपको भी एम्बेरसमेंट करनी पड़ेगी। और ये मैंने अब जैसे पहले अर्ज किया, तो फिर हर जज के पास क्या फौज की ब्रिगेड हो के वो अपने फैसले जो इम्प्लीमेंट कराए, वो देखे ना उनके पास तो कागज ही होता है। इसका मतलब है कि कल किसी की जमानत तो लें तो वो पुलिस कहेगी हमने नहीं लेनी, तो आप फर्क है। ये इस तरह से तो निजाम नहीं चलते, इस तरह से तो मेरा ख्याल में जंगल का निजाम नहीं चलता जिस तरह से ये यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्शन मजहब के साथ आपके मीडिया का जो है वो बिल्कुल उसके साथ अपने जो भी उनके हैं मामला उनकी तरह से लगा हुआ है। तो ये तो इस तरह से एक तेजी से खाई की तरफ जा रहे हैं, और ये निजाम जो है ये गिर जाएगा तो खाई में किसी टाइम भी। ठीक है, और इसके लिए मैं समझता हूँ हफ्ता भी नहीं है, दिन में है, और दिन रह गए। और अगर कोई इसमें से कोई सेम वॉइस या सेम जो सैनिटी प्रवेल ना कि आइंदा आने वाले 1-2 हफ्ते में, तो ये मामला फिर आप सबके हाथ से निकल जाएगा, और ये मामला फिर उसी तरह से चलेगा। हर कोई बंदा अपने ग्रोह बनाएगा, अपने डंडा रखेगा, और फिर अपने इलाके में जो है वो मर्जी करता रहेगा, तो फिर बिल्कुल हम पोरस रियासत बनने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आया, मेरे साथ रहिएगा। इम्तियाज गुल साहब वैलिड पॉइंट बिल्कुल रेज किए हैं चौधरी साहब ने। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल चीज़ आया है, एविडेंट है कि जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है उसके ऊपर अमल तो नहीं हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ज़रा इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, इन सेंस के वो हुक्म देंगे, और जिस तरह चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं उन्होंने कागज़ के ऊपर देना, ज़रा फिजिकली उन्होंने खुद नहीं जाना, बेल्फ वगैरह का हमने निज़ाम सुना, बट देयर शुड बी समवन एग्जीक्यूटिंग दैट प्रैक्टिकली। अब अगर वो कल को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको नाअहल करार देते हैं, या शायद इसी के लिए अप्रोच कर रही है गवर्नमेंट, इस जानिब बढ़ रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर ऑफिस में आ जाते हैं और आके काम जारी रखते हैं, और ईवान भी चलता रहता है, कोई नाअहली नहीं मानते। आई मीन ये क्या हो रहा है सर? आपको लगता है कि इसका कोई हल है? हल तो उसका जी कानून के आइन के एहतराम में, जैसे मान ही नहीं रहा कोई सर। फैसल साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हल तो उसका यही है ना कि आप आइन की कानून की
अतात करें। अगर बड़े आला तरीन ओहदों पे फाइज लोग अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे, और वो भी अदलिया का हुक्म भी सिर्फ आइन की प्रोविजन पर अमलदारी है, तो उसमें हम आप फिर क्या कर सकते हैं? अहम तरीन तो फिर मेरा ख्याल रिएक्शन होगा कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आया वो भी इस मंसूबे में शामिल है, क्योंकि किसी एक ओहदेदार को अगर नाअहल कर दिया जाता है, उस पर तौहीन अदालत लग भी जाती है, तो मतलब हमारे अगर वजीर आजम पे खुदा न खास्ता उनको नाअहल करार दिया जाता है, तो जाहिर है उनकी जगह कोई और वक्ती तौर पे वजीर आजम बन सकता है। लेकिन क्या ये एक बाइज्जत तरीका है एक ऐसे मुल्क में जिसको हम कहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम है, वजीर आजम उसका सरबराह है, पार्लियामान चल रही, जो बार बार जो पार्लियामान कह रहे हैं, ये तो उस पार्लियामान की भी सुबकी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट एक उसी पार्लियामेंट के एक लिखा हुआ आइन है उस पर अमल दरामद की बात कर रही है, और ये पूरा सिस्टम जो है उस अमल दरामद की राह में रुकावट बना हुआ है। तो मुझे तो आगे फिर कयास ही लगता है, एतजाज एहसन साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत ने यही रविश जारी रखी तो फिर हालात तो मजीद खराब तर होते चले जाएंगे। ठीक है, फैसल चौधरी साहब ये फरमाएं, आज इमरान खान साहब हाई कोर्ट गए, 141 टोटल उनके खिलाफ केसेस या FIRs हैं, जिसमें से 121 की जो है वो गए एग्जाम्शन के लिए, या वो गए कि जी इनको सॉर्ट आउट किया जाए ऑल टुगेदर अक्रॉस पाकिस्तान जहाँ पे है। खैर उसको चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच की जानिब रेफ़र कर दिया गया, 2 रुकनी बेंच की जानिब से। आज सवाल ये है कि 780A यानी दहशत गर्दी की दफ़ा तकरीबन तमाम के अंदर ही दर्ज है। आज वकील साहब ने बड़ा जो है वो इस हवाले से दलाइल पेश किया, उन्होंने कहा कि जी ये तो अदालत को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जी आप गलत इस्तेमाल ना करें। तो अदालतें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं दे आर गोइंग बाय लॉ और रिस्ट्रेंट नहीं है? जो 780 है वो तो लग भी नहीं सकता ना जी, वो तो ये सुप्रीम कोर्ट का 7 नंबर का बेंच का जजमेंट है। वो उसको आशिफ हुसैन केस है, उसमें तो वाज़ेह किया हुआ है कि कौन से कवानीन जो है वो अपना कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ATA लग सकता है, एंटी टेररिज्म एक्ट, और कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे नहीं हो सकता। तो उसके बाद और ये भी हुक्म है कि एक मामले एक वक्त हुआ कि 2 एक से ज्यादा नहीं दर्ज हो सकते पर्चे, लेकिन FIR दर्ज होती हैं, पर्चे तो दर्ज हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो कोई नहीं करेगा ना जी। इफ एवरीबॉडी गेट्स अवे विद इलीगैलिटीज, तो फिर उसके बाद तो फिर आप नहीं कर सकते। तो सजा किसी को होगी या किसी को देखें, हमें जो मौला अली का कॉल है कि आप ताकतवरों को सजा देंगे तो माशरे बेहतर होंगे। तो सजा देने का जो सजा जिन्होंने देनी है वही अगर इलीगैलिटीज में मुक्त हो जाए तो फिर आप बताए ना फिर क्या मामला करना पड़ेगा। फिर तो किसी और तरीके से निपटना पड़ेगा ना जी। फिर तो ये जो आप जिस दुनिया में निज़ाम और जमहूरियत और आइन के लिए जदोजहद की जाती है, और अगर वो उसी के ऊपर जो है हुक्मरान ये तय कर लें कि हमने अमल दरामद नहीं करना और हम बैठे जो उसने जो करना आगे कर लें, तो फिर एनर्की है ना जी, फिर तो एनर्की होगी और मतलब जिसका अपना मामला होगा वो कर लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, सर ये फरमाइएगा, चौधरी साहब वेरी राइटली पॉइंट आउट जिस चीज़ की जानिब कर रहे हैं, दैट इज़ एविडेंट, दैट इज़ देयर, हम जिस जानिब बढ़ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक और बहुत चीज़ अंदर डिस्कशन है, दैट इज़ कि यार हुकूमत जब काम करना छोड़ दे, इंस्टीट्यूशंस की कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो उनके हुक्म की या उनकी कही हुई बातों की, तो देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे इमरजेंसी लग सकती है, जहाँ पे फ़ौज टेक ओवर कर सकती है, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं जानना आपसे चाहता हूँ, अगर तो जो कि चीज़ें इस जानिब बढ़ रही हैं, अगर तो ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल डायस्पोरा में इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि फ़ौज आए यहाँ पे टेक ओवर करे, कुछ अर्सा इमरजेंसी का नफाज हो और फिर कोई इलेक्शन की डेट के बारे में कहा जाए जी हम कराएंगे, और इंटरनेशनली भी हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं? क्या कहते हैं आप? देखिए, मौजूदा हालात में मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त तो अमलन आप मार्शल लॉ ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खामोश है, तो उस खामोशी को आप फिर रजामंदी तायद भी समझ सकते हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि अगर
इस इस्टेब्लिशमेंट ने इससे एक कदम आगे जाना हुआ तो उस सूरत में शायद सदर के जरिए फिर इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि बहरहाल इमरजेंसी तो बहुत सारे मुल्कों में लगती रहती है, उस पर कोई बैन अक़वामी बरादरी हुकूक इंसानी के हवाले से, सियासी निज़ाम जमहूरियत के हवाले से कोई बहुत बड़ा एतराज़ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स बशमूल PTI यूं ही आपस में अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे तो उसके बाद तो बहुत कम फिर स्पेस रह जाएगा मामले को आगे बढ़ाने के लिए, और यही होगा कि आप इमरजेंसी लगा के उस फिर इंतखाबात के लिए कोई तैयारी करें। इंटरनेशनल प्रेशर्स नहीं कोई आपके ख्याल से सच नहीं आएंगे? आई मीन क्योंकि हमने अभी IMF से भी ज़रा पैसे लेने हैं और अभी तक तो हमने वहाँ से कोई पैसे नहीं आए, और वो अभी तक मसला वैसे के वैसे जबकि हुकूमत आई हुई है। देखिए, बैन अक़वामी प्रेशर आपका आता है उस फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो आपने तय किया होता है IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, या वो फ्रेमवर्क जिसको हम आईन कहते हैं मुल्क के अंदर। बुनियादी तौर पे दुनिया भर जो किसी भी मुल्क को देखती है वो आईन की अमलदारी की नजर से देखती है कि आपने जमहूरी हुकूक जो वादा किए हुए हैं, आपके आईन में इस निज़ाम को, इस रियासत को चलाने के लिए जो वादे किए गए हैं, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं, क्या इस मुल्क पे हम एतबार कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत बड़ा आपकी जो कसौटी है वो बन जाता है रूल ऑफ लॉ, आईन की अमलदारी। और इस वक्त एक बड़ा पाकिस्तान मजाक इसलिए बन गया हुआ है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके आईन में लिखा है कि इंतखाबात होने ही होने हैं तो उस वक्त फिर हुकूमत इंतखाबात करवा क्यों नहीं रही। एक बहुत बड़ा इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि दहशतगर्दी की वजह से हालात बड़े खराब हैं, लेकिन अभी हमारे इदारे ने पिछले 3 महीने के जो आदाद-ओ-शुमार निकाले हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने, उसके मुताबिक बहुत ज्यादा कमी हुई है दहशतगर्दी के वाकयात में। सिर्फ टारगेट किलिंग जो है वो मुसलसल जारी है, वो चाहे पुलिस है, चाहे पैरामिलिट्री है या फौजी है। तो उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार ने बिल्कुल इनका वो भांडा भी फोड़ दिया है। बुनियादी बात यह है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इनको खौफ है कि उसमें हमारी पिटाई हो जाएगी, लिहाजा वो हीले बहाने हैं तमाम यकजा होके तमाम लोग। लेकिन सर लोग यही तो पूछते हैं कि कितना अर्सा हीले बहाने बना लेंगे, अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराते, 6 महीने साल डिले कर लेंगे, देन व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेंगे फिर? ये तो उनसे पूछने वाली बात है। ठीक है, अच्छा सर ये फरमाएं कि एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, वो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि नवाज शरीफ वाली जो बीच में एक सागा हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए और उसके बाद कुछ ही अर्सा पहले ये डिबेट खासी जन्म लेने लग गई कि जी नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की हमने बाज़गश्त सुनी। फिर अब रिसेंटली वो इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वहाँ पे उनकी कुछ जो वहाँ पे लीडरशिप है उनकी रॉयल फैमिली, उनसे भी मुलाकातें हैं, फिर उन्होंने गालिबन कतर भी जाना है। हाउ वुड यू एनालाइज ओवरऑल नवाज शरीफ की मैनूवरिंग? आपको लगता है कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वे बैक टू द कंट्री या ही इज़ अ गॉन केस नाउ? नहीं, देखिए रेलेवेंट तो अभी भी है, उनके भाई वजीर आजम है, उनकी जमात हुकूमत में है और उनको सऊदी अरब में बुलाया गया है। माशाल्लाह हमारी काबीना के आधे लोग भी शायद उधर ही मौजूद हैं, डार साहब भी चले गए हुए हैं, सेनेट के चेयरमैन भी गए हुए थे और शहबाज शरीफ साहब भी मेरा ख्याल जाने वाले हैं। तो उनका तो असल घर वो है, वहीं से उनको सपोर्ट भी मिलती है, वहीं से उनको रहनुमाई भी मिलती है, शायद वहां से अहकामात भी मिलते हैं। अब देखना यह है कि वहां से इस वक्त उनको रहनुमाई क्या मिलेगी कि भाई आप वापस जाएं और इंतखाबात करवाएं, और जो बाकी सियासी जमातें उनके लिए भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखें। अमेरिका का रोल है सर ये जो आप कह रहे हैं रहनुमाई वहां से उनको मिलती है, या सिर्फ सऊदीज अपने तय करते हैं? नहीं, बिल्कुल उनका अपना एक किरदार तो है। पैसे अगर हम उनसे मांगते हैं तो वो फिर अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करेंगे, तो ऐसी बड़ी भोलपन की बात होगी कि अगर हम ये कहें कि जो पैसे भी आप हमें दे दें, साथ में ये कि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार हमसे ना करें। क्योंकि सऊदी अरब तो बहरहाल इसको देखेगा कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, अगर उनके काम आएगा तो पाकिस्तान आएगा। कोई एक सियासी घराना, हुक्मरान घराना तो उसके तो ये बंधे हुए नहीं है उसके साथ, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है। लिहाजा उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि आया वो एक ऐसी सियासी क़यादत जिसको इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत नापसंद करती है, वो उसके साथ ताल्लुकात बरकरार रख के
सऊदी अरब के लिए क्या कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहें। इरशाद अहमद आरिफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, मुख्तसर सी बात है और मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और वो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बावजूद कई अहकामात के रियासत जो है वो उनका हुक्म मानने से इनकारी है, गवर्नमेंट उनका हुक्म मानने से इनकारी है। आज की डेडलाइन भी गुजर गई, पैसे नहीं मिले, लिक्विडेट नहीं हुए, कल फिर कोई उज़र पेश किया जाएगा। और जो वज़रा की स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं, जो मैंने देखी सियासत यहाँ पे होती और जो आपने कई हुकूमतें जाती आती देखी, कुछ एनालाइज कर सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है और क्या होता दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में मैं पहली दफा ये देख रहा हूँ कि हुकूमत जिसका काम है कि वो अदालतों के फैसले न सिर्फ खुद माने, अदालत उज़्मा का खास तौर पर फैसला, बल्कि लोगों से भी मनवाए, वो डिफाई कर रही है, डिफेंस कर रही है अदालत को। उसने मजाक बनाया हुआ अदालती अहकामात को। देखें, पावर जो है या दो इदारों के पास है पाकिस्तान में। एक डिजोरो पावर जो है वो अदलिया के पास है, और डिफेक्टो पावर जो है हम देखते हैं अयूब खान के दौर में, जियाउल हक के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में किसके पास है। लेकिन उस डिफेक्टो पावर को भी अपने जवाब पेश करने के लिए मार्शल लॉ लगाने के बावजूद अदालतों के पास जाना पड़ता है। कभी जस्टिस मुनीर से वैलिडेशन करानी पड़ती है, जस्टिस अनवारुल हक से वैलिडेशन करानी पड़ती है, इरशाद हसन खान से। इसका मतलब है कि डिजोरो पावर जो है उसको डिफाई कभी मार्शल लॉ दौर में भी इस तरह से नहीं किया गया। आइन को हेड इन अबेंस में इसलिए रखा जाता है कि हम आइन की पकड़ में ना आ सकें, गिरफ्त में आ सकें। वो उसका इनकार करने की बजाय अपने डिफेक्टो पावर से उसको मुअत्तल कर देते हैं। और यही आपकी मैं एक मिसाल दूंगा कि परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी पावर इस्तेमाल की आइन के खिलाफ, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 3 नवंबर को भी की, लेकिन उसकी गिरफ्त जो है 3 नवंबर को पर हुई है, 12 अक्टूबर नहीं हुई, क्योंकि उसको अदालत वैलिडेट कर चुकी थी। तो मौजूदा हुकूमत जो है सिर्फ छोटे से सियासी मकसद के लिए कि हमें इलेक्शन में न जाना पड़े, अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना न बढ़ना पड़े, अवाम से शिकस्त न खानी पड़े, वो मजाक बना रही है सुप्रीम कोर्ट को। उसको ये मालूम नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को नहीं माना जाएगा तो उसके जो फौरी 2 नताइज निकल सकते हैं, उसका सामना कैसे करेंगे। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान का कोई मातहत इदारा उसका हुक्म मानने से इनकार कर दे और उसके लिए इस तरह के बहाने बनाना शुरू कर दे, जैसा ये बना रहे हैं कि जी मेरी ये वजह नहीं, आपका हुक्म कानूनी नहीं है, मैं आइन देखूंगा, आइन की खुद तशरीह करूंगा, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो फिर क्या बनेगा। एक दूसरा ये है कि आपके जो बैरूनी सरमायाकारी लाते हैं वो एक शिक उसमें रखी जाती है कि जनाबे वाला फैसला कहाँ होगा, किस अदालत में होगा, ठीक है ना, जो भी आप मुआहदे करते हैं, जो सरमायाकार आता है। अगर बैरूनी सरमायाकारों को ये यकीन हो पहले दिन से कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले भी ना हुकूमत मानती है ना उससे वाबस्ता लोग मानते हैं, तो वो पागल के बच्चे हैं कि पाकिस्तान में आएंगे सरमायाकारी करने के लिए। उनको पता होगा कल को हुकूमत हमारे साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो फैसला देके इनकार कर देंगे, या हमारा जो जॉइंट वेंचर अगर होगा, हमारा जो पार्टनर होगा, दूसरी साइड दूसरा फरीक होगा, वो इनकार कर देगा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो सिर्फ मामूली मकसद और मफाद के लिए इतना बड़ा पाकिस्तान में लॉलेसनेस करना, आइन की खिलाफ वर्जी करना, पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत दुनिया के सामने पेश करना जहां कानून की हुक्मरानी का सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बेबस है इंतजामिया के सामने और आड़ ली जा रही है मुकन्ना की, तो वहाँ उस मुल्क को आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो आपके खिलाफ है, मेरे खिलाफ है। हमारे तमाम हुकूक जो हैं वो आइन के जरिए हमें मिले हैं और हमारे हुकूक का ताबुस अदालतों ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। हुकूमत तो हमेशा हमारे हुकूक दबाती है, हमारे हुकूक तल्फ करती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादती है और इस माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है और इसके नतायज इन हुक्मरानों को जल्द या बदेर खुद भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि माजी हम जानते हैं
कि माजी में जिन हुक्मरानों ने इस तरह से किया है उसके नताइज भी खुद दिखते हैं। सर आखिरी सवाल ये फरमाएं, क्या फोर्थ सी कर रहे हैं आप? वेरी प्रिसाइजली, टाइम कम है, क्या नजर आ रहा है होने का जा रहा है अब? देखें, मुझे साफ लग रहा है कि ये हुक्मरान चाहते हैं कि उनको सियासी शहादत मिले, ठुडे मार के उनको अदालत इक़्तिदार से निकाले। ये इनकी ख्वाहिश है ताकि हम अवाम में जाके ये कह सकें कि हम तो दूध शहद की नहरें बहाना चाहते थे, लेकिन अदालतों ने हमें काम नहीं करने दिया। या इनका मकसद ये है, दूसरा मकसद ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, गैर जमहूरी मुदाखलत हो और हम आराम से साइड पे बैठ जाएं, क्योंकि इन्होंने तो कंप्रोमाइज कर लेना है। ये तो हमेशा कंप्रोमाइज करते आए हैं। ये हुक्मरान जो हैं इस वक्त जो टोला है, ये अयूब खान, इनके बड़े अयूब खान की, कोई अयूब खान की पैदावार है, कोई ज़िया-उल-हक की पैदावार है, कोई मुशर्रफ की पैदावार है, और हर दौर में ये ऐसे ही कंप्रोमाइज करते रहे हैं। नुकसान जो है वो रियासत का हो रहा है, अवाम का हो रहा है, आपका हो रहा है, मीडिया का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, इनके तो जायदादें भी बाहर हैं, औलादें भी बाहर हैं, और ये मजे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। मैं ज्वाइन किया था आरिफ साहब नाम ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।